बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेडी प्लेयर वन। ये कहानी आज के वक्त से आगे की कहानी है, यानी कि सन 2045 की, जहाँ पर इंसान अपनी असली जिंदगी की सच्चाई से भागकर अपनी जिंदगी की खुशियों को वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड ऐसी दुनिया को कहा जाता है जिसका सच्चाई से कोई भी वास्ता नहीं होता। इसी दौर में एक बहुत ही फेमस गेम होती है जिसका नाम ओएसिस होता है। इसका जो ओनर होता है जिसका नाम जेम्स है, उसने अपने मरने से पहले एक स्पीच को रिकॉर्ड किया होता है जिसमें उसने अनाउंस किया होता है कि ओएसिस गेम के अंदर एक ईस्टर एग है और जो भी सबसे पहले उस एग को ढूंढेगा वो इस कंपनी का, इस गेम का ओनर बन जाएगा। और उस एग को ढूंढने के लिए 3 चाबियों की जरूरत है। उन 3 चाबियों से दरवाजा खुलेगा जिसके And it's अंदर twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. साथ ही IOI कंपनी का Got CEO issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. जिससे वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। और दूसरी तरफ हमें एक रात बच्चे को दिखाया जाता है But if I जिसका lay नाम down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of खेलने का बहुत So if I शौक play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. 3 आ रही है जो इस गेम में उसकी साथी है, वो बाइक से आ रही होती है। पार्सिवल उस तक पहुंचकर उसका हाथ खींचकर बाइक से उसे नीचे उतार देता है और अगले पल गोरिल्ला उस बाइक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। पार्सिवल ने अपने दोस्त R3 की जान बचा ली। अब दोनों यहाँ से एक लाइब्रेरी में जाते हैं ताकि और भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। यहाँ पर जब ये जेम्स हेनरी जिसने इस गेम को बनाया है उसके बारे में पढ़ते हैं तो मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और हमें यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं हमें out of my head, under my bed, thinking something और out of my ये तो सब के सब अपनी गाड़ियों से आगे निकल जाते हैं, लेकिन पार्सिवल बैग ये लगातार पीछे निकल पड़ता है। तभी जैसा एक रास्ता खुल जाता है और उसे ढूंढता हुआ पार्सिवल लगातार पीछे की तरफ बढ़ता है और जल्दी वो फिनिशिंग लाइन को पार कर लेता है, यानी कि उसने पहले राउंड को अपना दिमाग इस्तेमाल करके जीत लिया। यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसने हुड पहना होता है, वो पार्सिवल को पहली चाबी देता है और इस तरह से पार्सिवल यानी कि वेड पहले राउंड को जीतकर चाबी हासिल कर लेता है। इसके बाद वेड के यानी कि पार्सिवल के 4 और साथी यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यानी कि ये 5 अव्वल नंबर पर है और इन सब को यानी कि इसकी टीम को नाम दिया जाता है हाई फाइव। वहीं दूसरी तरफ IO कंपनी के CEO को दिखाया जाता है जब उसे पता चलता है कि पार्सिवल और उसकी टीम जीत गई, उन्होंने पहली चाबी को हासिल कर लिया, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो खुद गेम के अंदर जाता है। वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर होता है, वो उस कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुम मुझे पार्सिवल की असलियत बता दो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। दरअसल गेम के अंदर कैरेक्टर्स का नाम कुछ और होता है और असल दुनिया में कुछ और अब IOI कंपनी का ओनर यानी कि उसका जो CEO है वो किसी भी कीमत पर जानना चाहता है कि पार्सिवल के पीछे जो असली चेहरा है वो किसका है। वहीं दूसरी तरफ वेड को दिखाया जाता है जो अब दूसरी चाबी हासिल करने के लिए यानी कि दूसरे राउंड को जीतने के लिए और भी रिसर्च करना शुरू कर देता है। और जब वो दूसरा क्लू पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि एक क्रिएटर जो अपनी ही क्रिएशन से नफरत करता है, उसने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। अब वेड एक बार फिर से पार्सिवल बनकर गेम में जाता है जहां पर वो R3 से मिलता है। ये दोनों के दोनों एक क्लब में जाते हैं ताकि आगे के क्लूज को हासिल कर सके, इन्हें पता चल सके कि दूसरी चाबी को कैसे हासिल करना है। लेकिन पार्सिवल जो कि R3 से प्यार करता है वो अपने प्यार का इजहार उसे करता है और साथ ही उसे अपना असली नाम जो कि उसका रियल वर्ल्ड
में वेड है वो भी बता देता है। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो उसका असली नाम सुन लेते हैं और वो नाम वो उस क्रीचर को मैसेज के थ्रू बता देते हैं जिसे IOI कंपनी के मालिक ने यहाँ पर पार्सिवल की असलियत जानने के लिए कहा था। और कुछ ही देर बाद IOI कंपनी के यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो इन सब के ऊपर हमला कर देते हैं। पार्सिवल और R3 यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। पार्सिवल के पास यहाँ पर एक क्यूब होती है जिससे समय को कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है। वो उस क्यूब को हवा में फेंकता है जिससे वक्त रुक जाता है और वो R3 के साथ यहाँ से निकल जाता है। R3 उसे बताती है कि वो यहाँ पर गेम जीतने के लिए नहीं आई बल्कि वो किसी भी कीमत पर IOI कंपनी के ओनर को रोकना चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो इस गेम को जीते क्योंकि उसी की वजह से उसके पिता की मृत्यु हुई थी, क्योंकि उसके पिता ने उसका बहुत बड़ा कर्जा देना था और अब वो उससे बदला लेना चाहती है। पार्सिवल को भी अब समझ में आ जाता है कि उसे इस तरह की बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए बल्कि किसी भी कीमत पर चाबियों को ढूंढना चाहिए। अगले दिन जब वो गेम में एंटर होने के लिए तैयार हो रहा होता है तभी उसे IOI कंपनी के CEO का एक मैसेज आता है। वो उससे मिलना चाहता है। दरअसल उसके पास उसके लिए कोई ऑफर है और अब वेड पार्सिवल कैरेक्टर के रूप में उस तक पहुंच जाता है। वहां पर IOI कंपनी का जो CEO है वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम हमारे लिए खेलो, इसके बदले जो तुम चाहते हो वो सब मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन पार्सिवल साफ साफ मना कर देता है। साथ ही वो उसकी सीट में देखता है जहां पर उसका ID और पासवर्ड लिखा होता है। वो उस ID और पासवर्ड को याद कर लेता है और उस जगह से निकल जाता है। और इसी दौरान IOI कंपनी का जो ओनर होता है उसके घर को ड्रोन से बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है जिसमें उसकी आंट मारी जाती है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है। वेड इस जगह से निकल जाता है पर तभी कोई पीछे से आकर उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक सुंदर सी लड़की बैठी होती है और इस लड़की का नाम समांथा होता है जिसे वेड यानी कि पार्सिवल गेम में R3 के नाम से जानता है। पहली बार असलियत में उसने इस लड़की को देखा है और अब R3 उसे बताती है कि जेम्स जिसने गेम बनाई है दरअसल वो अपनी जिंदगी में एक ही बार एक लड़की के साथ डेट पर गया था जिसका नाम कीरा था। वो उसी के साथ ही उसी के दोस्त जो कि उसका पार्टनर भी था बाद में उसकी पत्नी बनी। दरअसल उस मूवी के दौरान जेम्स कीरा को डांस के लिए इनवाइट करना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि उसे क्लब बिल्कुल भी पसंद नहीं थे लेकिन फिर भी उसने गेम में एक क्लब बनाया और इन्हें समझ में आ जाता है कि अगर इन्हें अगला क्लू चाहिए तो सबसे पहले इन्हें उस मूवी को ढूंढना होगा जिस मूवी को देखने के लिए जेम्स कीरा के साथ गया था। अभी गेम के अंदर जाते हैं और वहां पर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जेम्स ने कौन कौन सी मूवीज देखी थी। वहां पर बहुत सारी मूवीज होती है और तभी इनकी नजर पड़ती है एक मूवी में जिसका नाम होता है द शाइनिंग। ये एक हॉरर मूवी होती है और जिसने इस मूवी को बनाया था उसे ये मूवी कभी पसंद नहीं आई थी और अब इन्हें समझ में आ जाता है कि क्रिएटर जिसे अपनी क्रिएशन पसंद नहीं आई इसीलिए उसने लिखा था क्योंकि वो इस मूवी का हिंट इन्हें देना चाहता था। अभी अंदर जाते जहां पर द शाइनिंग मूवी का एक कॉन्सेप्ट मॉडल होता है। वहां पर एक दीवार पर फोटो भी लगी होती है जिसमें जेम्स और कीरा का भी फोटो होता है। वहीं पर एक जगह ऐसी भी होती है जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज डांस कर रहे होते हैं और उनके बीच में कीरा होती है। तभी R3 उनके बीच में जाती है और कीरा को वहां से निकाल के ले आती है। दरअसल ये कीरा का सिर्फ एक मॉडल होता है। कीरा उसे कहती है कि इस पल का मैं कई सालों से इंतजार कर रही थी। ये कहकर वो उस जगह से गायब हो जाती है और अब यहाँ पर एक बार फिर से वही हुड वाला आदमी आता है जिसने पार्सिवल को पहली चाबी दी थी और वो R3 को दूसरी चाबी दे देता है, यानी कि इन्होंने 2 राउंड्स को पार कर लिया है। और जब ये बात IOI कंपनी के CEO को पता चलती है तो पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है। उसे ये भी पता चल चुका है कि वेड उस धमाके में नहीं मरा जो धमाका उसने उसके घर पर कराया था और अब किसी भी कीमत पर वो वेड को और R3 को हासिल करना चाहता है। वो उस जगह पर हमला करवा देता है जिस जगह पर इनके असली रूप छुपे होते हैं, यानी कि इंसानी रूप। लेकिन R3 वेड को वहां से भगा देती है और खुद वो पकड़ी जाती है। वेड वहां से निकलकर पीछे गली में आता है जहां पर उसके सामने गाड़ी होती है, साथ ही ऊपर ड्रोन्स भी होते हैं जो कि IOI कंपनी के CEO के होते हैं। तभी एक लड़का आता है जो ड्रोन्स को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दरअसल समांथा ने यानी कि R3 ने अपनी हाई फाइव की टीम के बाकी 3 मेंबर्स को यानी कि उनके असली रूप को भी यहाँ पर बुला लिया होता है और अब इनके पास एक गाड़ी है जिसके अंदर गेम खेलने का पूरा सिस्टम
सिस्टम लगा हुआ है। पर अब वेड यानी कि पार्जिवल किसी भी तरह समानता को यानी कि R3 को छुड़वाना चाहता है। वेड जब IOI कंपनी के CEO से मिलने गया था तो उसने उसके पासवर्ड को और उसकी ID को देख लिया था, जिसकी मदद से वो उसके सिस्टम को हैक कर लेता है और उसे अब पता चल जाता है कि समानता यानी कि R3 कहां पर है। वो R3 को आजाद करवा देते हैं, लेकिन R3 उस जगह से भागती नहीं है, बल्कि वो उस जगह जाती है जहां पर IOI के CEO का ऑफिस है। दरअसल उसने उस जगह जहां पर तीसरी चाबी है, जिसका नाम प्लेनेट डूम है, वहां पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा दी होती है और जब तक वो शील्ड वहां पर है उस प्लेनेट के अंदर कोई भी नहीं जा सकता। पर R3 उस शील्ड को डीएक्टिवेट कर देती है। वहीं पार्जिवल को दिखाया जाता है जो गेम में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उन सबको एक मैसेज पहुंचाता और उसकी मदद करने के लिए कहता है, और यहाँ पर सब उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि IOI के CEO और उसकी टीम को कोई भी पसंद नहीं करता और अब ये IOI के CEO की आर्मी से लड़ना शुरू कर देते हैं। IOI का CEO खुद भी यहाँ पर आ जाता है और वो अपने खास आर्मर को, जो कि सुपर मेगा गॉडजिला का कवच है, उसे एक्टिवेट कर देता है, जो कि बहुत शक्तिशाली है। वो मेगा गॉडजिला बनकर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यानी कि उनके प्लेयर्स को खत्म कर देता है। उसके सामने टिकना नामुमकिन है। पर तभी R3 उसके अंदर एक बॉम्ब फेंक देती है, जिससे IOI के CEO का मेगा गॉडजिला का जो अवतार होता है वो खत्म हो जाता है। IOI का जो CEO होता है वो समझ जाता है कि समानता यानी कि R3 भी इस गेम में आ चुकी है, यानी कि वो उसी की कंपनी में है जो वहां से गेम खेल रही है। इसीलिए वापस इंसान के रूप में जाकर समानता को यानी कि R3 को ढूंढना शुरू कर देता है। ये बात यहाँ पर पार्जिवल को पता चल जाती है, इसीलिए गेम के अंदर वो उसके प्लेयर को मार देता है ताकि R3 वहां से भाग सके। R3 ऐसे ही करती है, वो उस जगह से भाग जाती है। वहीं पार्जिवल को दिखाया जाता है जो अपने साथी के साथ गेम में यानी कि प्लेनेट डूम में उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एक गेम है जिसका नाम है अटारी 2600, जिसे IOI के CEO का एक प्लेयर खेल रहा होता है। दरअसल इसके अंदर बहुत सारी गेम्स हैं और इन गेम्स में इन्हें उस गेम को ढूंढना है जो जेम्स की फेवरेट गेम थी। अब जो प्लेयर उस गेम को खेल रहा होता है वो पूरी तरह से गेम को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन फिर भी वो प्लेयर मारा जाता है और अब यहाँ पर पार्जिवल आ जाता है और वो जेम्स हैलिडे की फेवरेट गेम ढूंढने की कोशिश करता है। जल्दी उसे पता चल जाता है कि उसकी फेवरेट गेम एडवेंचर थी और इससे पहले कि वो उस गेम को खेलता, यहाँ पर IOI कंपनी का CEO और उसका साथी आ जाता है। वो पार्जिवल को मना करते हैं कि इस गेम को ना खेले, उसे सौदा करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। और तभी IOI कंपनी का CEO यहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है जिससे सभी प्लेयर्स मारे जाते हैं, यानी कि पार्जिवल का प्लेयर भी अब खत्म हो चुका है। वहीं स्कोर बोर्ड पर दिखाया जाता है जहां पर सभी का स्कोर 0 हो चुका है, यानी कि IOI कंपनी के CEO ने अपने प्लेयर के साथ सभी प्लेयर्स को मार दिया है। प्लेनेट डूम में अब कोई भी प्लेयर नहीं बचा, सबका स्कोर 0 होता है। लेकिन तभी पार्जिवल का स्कोर अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है और हमें गेम के अंदर दिखाया जाता है कि पार्जिवल अब भी जिंदा है। दरअसल उसके पास एक एक्स्ट्रा लाइफ का कॉइन था जो गेम में उसे किसी ने दिया था और अब वो प्लेनेट डूम में अकेला है। उसके सामने वो गेम है जिसमें उसे तीसरी चाबी को ढूंढना है और यहाँ पर अब कोई प्लेयर भी नहीं है जो उसे डिस्टर्ब कर सके क्योंकि सब के सब प्लेयर मारे जा चुके हैं। और अब पार्जिवल उस गेम को खेलना शुरू करता है जो जेम्स हैलिडे की फेवरेट गेम थी जिसका नाम एडवेंचर है। उसे पता चल चुका होता है कि इस गेम को जीतने से चाबी नहीं मिलेगी, बल्कि इस गेम को अच्छे से खेलना होगा। इस गेम में एक डॉट है, उसे ढूंढना होगा। वो उस डॉट को ढूंढकर सही जगह प्लेस कर देता है, जिसके बाद गेम नीचे बर्फ में डूब जाती है और यहाँ पर वही हुड वाला आदमी आता है जिसने पहले भी 2 कीज दी थी और अब पार्जिवल को वो तीसरी की देता है, यानी कि पार्जिवल ने तीनों कीज को हासिल कर लिया है। वहीं IOI कंपनी के CEO को जब ये बात पता चलती है तो वो उस वैन का पीछा करना शुरू कर देता है जिस वैन के अंदर वेड इस गेम को खेल रहा है। वो उनकी गाड़ी पर कई टक्कर भी मारता है जिससे पार्जिवल को गेम के अंदर प्रॉब्लम भी हो रही होती है, लेकिन वो तीनों चाबियों को सही जगह लगाकर गेट खोल देता है और जब वो अंदर जाता है तो ये एक ट्रेजर रूम होता है जहां पर खजाना होता है और वही आदमी जिसने पार्जिवल को चाबी दी थी वो उसके पास आता है और उसे पेन देकर कहता है कि तुम पेपर्स पर साइन कर दो और इसके बाद ये पूरी कंपनी तुम्हारी हो जाएगी।
पार्जिवल साइन करने वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि जेम्स हैलिडे ने एक बार अपने पार्टनर को इसी तरह से साइन करवाकर कंपनी से निकाल दिया था, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। जिसके बाद जेम्स हैलिडे ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। उसे समझ में आ जाता है कि ये सही नहीं है, बल्कि ये उसका टेस्ट है, इसीलिए वो साइन करने से मना कर देता है। यहाँ पर जो हुड वाला आदमी है उसे बहुत देर तक देखता रहता है और इसके बाद वो जेम्स हैलिडे में बदल जाता है और अब वो पार्जिवल को ईस्टर गोल्डन एग देता है। इसका मतलब ये है कि पार्जिवल अब इस गेम का ओनर बन चुका है। वही हमें असली दुनिया में दिखाया जाता है, जहां पर वेड, जो कि पार्जिवल प्लेयर से खेलता है, उसकी गाड़ी तक IOI कंपनी का CEO पहुंच जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर पार्जिवल को शूट करने वाला होता है, वो देखता है कि उसके हाथ से रोशनी निकल रही है। वो समझ जाता है कि उसे ईस्टर एग मिल चुका है, यानी कि अब वो इस कंपनी का ओनर बन चुका है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो IOI कंपनी के CEO और उसके सिक्योरिटी को पकड़ कर ले जाती है। और अब यहाँ पर जेम्स हैलिडे का वो दोस्त, वो पार्टनर भी आ जाता है, जो कंपनी को छोड़कर चला गया था। वो वेड से यानी कि पार्जिवल से कहता है कि तुम्हें पेपर्स पर साइन करना होगा, जिसके बाद ये पूरी कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। वो कहता है कि मैं अपनी हाई फाइव टीम के साथ इस कंपनी को चलाऊंगा। साथ ही वो यहाँ पर जेम्स हैलिडे के उस दोस्त को कंपनी का कंसल्टेंट बना देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे इस गेम की बहुत ज्यादा नॉलेज है। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि जो उसे एक्स्ट्रा लाइफ का गोल्डन कॉइन दिया गया था, वो हैलिडे के इसी पार्टनर ने दिया था, जो गेम्स में क्यूरेटर नाम से हमेशा उसके आसपास था, जिसने उसकी हमेशा मदद की थी। और अब ये सब मिलकर ओएसिस कंपनी को चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हफ्ते में ये 2 दिन हमेशा ओएसिस गेम को, उस कंपनी को बंद रखते हैं, ताकि इंसान रियल वर्ल्ड में अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। साथ ही यहाँ पर वेड और समांथा एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। आज की इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा वक्त गेम्स को ही देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वही उनकी दुनिया, वही उनकी जिंदगी है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ एक गेम है, जो न सिर्फ आपका वक्त बल्कि आपका करियर, आपका भविष्य, सब कुछ आपसे ले लेती है। इसीलिए इंसानों को चाहिए कि वो गेम्स में कम से कम ध्यान दे और असली जिंदगी में, अपने करियर, फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म रेडी प्लेयर 1 की। ये फिल्म ईयर 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।